हेलो एवरीवन, जय बाबेरी। आज मेरा प्रोग्राम है सरदारपुरा। मैं और मामा जी जा रहे हैं मोलासर से वो आएंगे आगे से हमें पिक करने के लिए, फिर हम जाएंगे सरदारपुरा। पहले हम जाने वाले थे डायरेक्ट डीडवाना, क्योंकि वहाँ पर रहती है मेरी दीदी और जीजाजी। उन्होंने कहा आप डीडवाना आ जाइए और फिर यहाँ से हम प्रोग्राम के लिए चलेंगे, लेकिन हमें प्रोग्राम वालों का फ़ोन आ रहा था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप रूट का भी बनाया करें, तो मुझे इतना रास्तों का पता नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड का बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम किस रास्ते से गए हैं। मैंने कुचामन से ही कॉलेज कंप्लीट किया है और अभी ये आया है कुचामन। यहाँ हम बहुत बार आए हैं और यहाँ पे आगे ही गार्डन है, वहाँ पे हम बैठते थे अगर हम जल्दी आ जाते थे तो। अभी आप देख ही रहे हैं पूरा मौसम कितना अजीब सा हो रखा है, मुझे लगता है बारिश आने वाली है। और मैंने सोचा ही था, तब तक बारिश भी आ गई और पूरा आंधी हो गया। और हम मोलासर पहुँचे तब तक तो बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश आने लग गई थी। यहाँ से डीडवाना 20 किलोमीटर है, पर हम डीडवाना नहीं जाकर मोलासर ही रुक गए। मोलासर के स्टेशन पर हम किसी शॉप में जाके बैठ गए, क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। और जैसे ही हम अंदर आए थोड़ी देर में बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश आने लग गई। तूफान के साथ में बारिश आ रही है बहुत ज़ोरों शोरों से। ये बारिश सेम वैसी है जैसी मौसी की शादी में आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ और बर्फ़ भी गिर रही है। ज़्यादा ज़बरदस्त वाली बारिश आ रही है तूफान के साथ में, और अब हम निकलेंगे। अब हम इनके साथ में मोलासर से सरदारपुरा जाएंगे, लेकिन इनका जो भी कार्यक्रम था वो पूरा ख़राब हो गया बारिश और आंधी की वजह से। पूरी इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, पूरा सेटअप हो चुका था, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, पाठ मंदिर के अंदर बैठ के किया गया। एकदम नॉर्मल मौसम था, हम लोग निकले, हम परवसर से निकले तब था। से उतरने के बाद तो कुछ ही नहीं पाया। तो सब लोग मंदिर पे रेलवे स्टेशन निकलेंगे। मेरे ख्याल से बारिश नहीं होगी, मंदिर में चलो। ज़बरदस्त बिजली कड़क रही है, थड़ 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 थड़। अभी हम इनके घर पे आए हैं, यहाँ हम रुकेंगे। जहाँ प्रोग्राम था वहाँ से तो सारा सेटअप ये घर पे लेके आ रहे थे, और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको भी घर पे लेके आ रहे थे, सबको घर पर ही लेके आ रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें भी घर पे ही ड्रॉप किया और फिर उन सबको लेकर घर पे आए। बारिश की वजह से कार्यक्रम इतना अच्छा तो हो नहीं पाया, इसलिए क्या करें, बैठे बैठे सब लोग क्रिकेट देख रहे थे और जो बाकी थे वो काम कर रहे थे बाहर। यहाँ पर इन्होंने सवामणि, सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या रखी थी, लेकिन ये सारा कार्यक्रम बारिश और तूफान की वजह से ख़राब हो गया। अब जितने भी मेहमान थे सबको इन्होंने घर पे ही खाना खिलाया। थोड़ा समय लग गया ज़्यादा, क्योंकि जो कार्यक्रम इतने खुले में रखा हुआ है उसको घर पे करेंगे तो टाइम तो लगेगा। और फिर हमने खाना खाया और मैं जैसे रेडी होने के लिए गई और यहाँ पे मुझे दिखी छिपकली। मुझे लगता है छिपकली से बहुत ही ज़्यादा वाला डर, इसलिए मैंने मामा को कहा था भगा दो, लेकिन वो दरवाजे के पीछे ही चली गई। इसलिए फिर मैं गई बाजू वाले रूम में, फटाफट तैयार होके हम गए प्रोग्राम के लिए। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में।
जितने भी फैमिली मेंबर है सब ने बहुत आनंद लिया और प्रोग्राम 4 बजे तक चला। में बालाजी के चरणों में सुंदरकांड हुआ, उसके बाद में भजन संध्या हुई, जिसमें रात्रि भर भक्तों ने खूब आनंद लिया। और मेरे साथ में निकिता लखारा जी सूरत से आई और उनकी रचनाएं भी खूब अच्छी रही। और कई कलाकारों का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें हम लोग कल शाम को 5 बजे शुरू होकर अभी 4 बजे आरती कर रहे हैं। तो ये बालाजी की कृपा ही कहूँगा। प्रेम से जय श्री राम। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? तो बहुत जोर को लाग्यो, मजो आएगो एकदम। सकाळी तो बोलू है कि नहीं क्या है बोलो बोली। बहुत मजो आयो। हाँ बहुत जोर को आयो। बुलांगे बारा कुछ करो सब है। तो मनो में थिएटर बन हुए बुलांगे बहुत ज्यादा नहीं आई चाहिए। मौसम की वजह से क्राउड ज़रूर कम हो गया था, लेकिन जितने भी थे उन्होंने सबने बहुत आनंद लिया। इसकी वजह से हमें भी गाने में बहुत अच्छा लगा। और अब हम वापस रवाना हो गए डीडवाना के लिए। जो कोरोना है ना, ट्रेन लोगन तुम्हार का शिका दियो। 4 बजे तो हमने आरती की, 4:30 तक हमने थोड़ा नाश्ता किया और फिर हम डीडवाना पहुँचे। तब तक 5 बज गई थी। वहाँ हम बैठे थोड़ी देर बातें की, तब तक 6 बज गई थी। और ये है हमारी दीदी। हमने यहाँ पे थोड़ा आराम किया, चाय नाश्ता करके सुबह में वापस फटाफट निकल गए पर्वत सर के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।